एक समय की बात है। एक पुरसुकून गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका नाम डेज़ी था। उसे फूल बहुत पसंद थे। वो उनका ऐसे ख्याल रखती थी जैसे वो उसके बच्चे हों। फिर एक दिन उसे एक चमकता हुआ बीज मिला, तो डेज़ी ने उसे एक गमले में उस बीज को बो दिया। उसी रात एक चमत्कार हुआ। उस गमले में से एक फूल निकला और फिर उस फूल में से एक खूबसूरत लड़की निकली, पर वो एक अंगूठे की जितनी छोटी थी। अगली सुबह जब डेज़ी आई तो वो उसे देखकर चौंक गई और उसे गौर से देखने लगी। उस छोटी लड़की ने डेज़ी से पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ डेज़ी। डेज़ी ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया क्योंकि अब उसे कोई मिल गया था। डेज़ी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। तो डेज़ी ने उससे कहा, आज से तुम्हारा नाम थम्बलीना है। अब थम्बलीना खुशी से डेज़ी के साथ रहती। वो दोनों घंटों तक बातें करते और फूलों को पानी देते। फिर एक दिन डेज़ी ने उसके लिए एक खूबसूरत लाल फ्रॉक बनाई। थम्बलीना उसे पहनकर बहुत खुश हो गई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी उसमें। फिर एक दिन एक हसद करने वाला भौंरा देख रहा था। उसे थम्बलीना से जलन हो रही थी, तो उसने एक मंसूबा तय किया। उस रात जब थम्बलीना सो रही थी तो वो भौंरा उसके घर आया और थम्बलीना को अपने साथ एक जंगल में ले गया और उसे जंगल के अंदर छोड़कर चला गया। जब थम्बलीना उठी तो उसने देखा कि वो अपने घर में नहीं है, तो वो घबरा गई और उसे डर लगने लगा। वो जंगल में काफ़ी देर भागती रही, इस उम्मीद में कि शायद उसे उसका घर मिल जाए, पर फिर वो आखिरकार थककर रुक गई। उसी वक्त एक गुलहरी उसके पास आई तो थम्बलीना ने उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो गुलहरी ने जवाब दिया। आप जंगल के बहुत अंदर हैं। तो वो रोने लगे और गाना गाने लगे। ए फूल, मेरी इल्तिजा सुनो, मुझे घर वापस जाने में मदद करो। थम्बलीना की आवाज़ सुनकर सब परिंदे और जानवर उसकी आवाज़ की तरफ आए और उसे देखने और सुनने लगे। मेरी रहनुमाई करो जहाँ मुझे होना है। मैं छोटी हूँ और अकेली हूँ। सारे जानवर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, जैसे वो उसकी उदासी को महसूस करते हों, और उसके आंसू पहुँचने लगे। फिर उनमें से एक लुमरी ने उसे गले से लगा दिया, तो थम्बलीना मुस्कुराने लगी। उसे अब अकेला महसूस नहीं हो रहा था। फिर वो जानवर थम्बलीना को एक खूबसूरत जगह पर ले गए। थम्बलीना उस जगह को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर उसने देखा कि एक फूल से बना हुआ खूबसूरत सा घर है। उन जानवरों ने उसे बताया, अब से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। आपका बहुत शुक्रिया। दिन गुजरने लगे। थम्बलीना वहाँ पर खुशी से रहती और अगर किसी जानवर को मदद चाहिए होती तो थम्बलीना उसकी मदद करती। दूसरी तरफ डेज़ी हर रोज़ उसे ढूंढती, उसका नाम बार बार पुकारती, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर एक दिन थम्बलीना, थम्बलीना। डेज़ी एक दिन जंगल में कुछ फल वगैरह लेने आई तो उसने आवाज़ सुनी, छोटी कली मेरी पुकार सुनो, मैं नन्ही हूँ, मैं छोटी हूँ। उसे समझ आ गया कि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि थम्बलीना की है, तो वो उसे ढूंढने लगी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे थम्बलीना मिल गई। उसे देखकर डेज़ी ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। डेज़ी ने थम्बलीना से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? तो थम्बलीना ने अपने साथ हुआ सब कुछ बताया और फिर थम्बलीना डेज़ी को अपने साथ अपना घर दिखाने ले गई। डेज़ी ने जब थम्बलीना का घर देखा तो वो हैरान हो गई और कहने लगी, ये तो बहुत खूबसूरत है। डेज़ी ने थम्बलीना से पूछा, क्या तुम घर वापस आना चाहती हो? थम्बलीना चुप हो गई। डेज़ी को समझ आ गया कि यही थम्बलीना का असली घर है, तो डेज़ी ने थम्बलीना से कहा, मैंने देख लिया है, तुम्हें अपनी खास जगह मिल गई है। डेज़ी ने थम्बलीना को प्यार दिया और उसे कहा कि अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो गाना गा लेना, मैं आ जाऊंगी, और उसे अलविदा कहकर चली गई। तो उसी तरह थम्बलीना अपने फूल वाले घर में खुशी से रहने लगी।
आज की कहानी बस यही खत्म होती है।